दुनिया का सबसे बड़ा सवाल आज यह है, क्या डॉलर का राज खत्म होने वाला है? ब्रिक्स कह रहे हैं, अब दुनिया का भविष्य हमारे हाथ में है। एक तरफ 80 साल पुराना डॉलर का दबदबा, दूसरी तरफ एक नई ड्रीम करेंसी जो ट्रेड का खेल बदल सकती है। तो आज देखेंगे क्या ब्रिक्स सच में डॉलर को हिला सकता है या यह सिर्फ एक भ्रम है। ब्रेटन वुड्स। वर्ल्ड वॉर रिव्यू के बाद दुनिया को एक नए फाइनेंशियल सिस्टम की जरूरत थी। अमेरिका अपनी मजबूत इकोनॉमी और विशाल सोने के भंडार के साथ एक स्वाभाविक लीडर बना। यहीं डॉलर को ग्लोबल रिजर्व करेंसी का ताज पहनाया गया, जिसने आने वाले दशकों की नींव रखी। इस सिस्टम को चलाने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं बनी। देशों को विकास के लिए लॉन्स और ग्लोबल ट्रेड सब कुछ डॉलर के इर्द गिर्द ही स्ट्रक्चर किया गया। इससे डॉलर पर दुनिया की निर्भरता और भी गहरी हो गई। फिर 1970s में आया पेट्रो डॉलर सिस्टम। तेल उत्पादक देशों ने सिर्फ डॉलर में तेल बेचने पर सहमति जताई। अब जिस भी देश को तेल चाहिए, उसे पहले डॉलर खरीदने पड़ते थे। इस एक कदम ने डॉलर की डिमांड को हमेशा के लिए लॉक कर दिया। नतीजा, आज भी दुनिया के टिल्डे 60% रिजर्व्स डॉलर में है और 90% ट्रेडिंग डॉलर में होती है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये पावर है। अमेरिका के पास सिर्फ करेंसी का कंट्रोल नहीं, बल्कि पूरे ग्लोबल ट्रेड का एक इनडायरेक्ट रिमोट कंट्रोल है। ब्रिक टर्म 2001 में आया, 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया और अब मेंबर्स बढ़ रहे हैं। आज ब्रिक्स देश मिलाकर 3.6 बिलियन लोग और टिल्डे 35% ग्लोबल GDP। सऊदी और ईरान जैसे तेल निर्यातक भी ब्रिक्स अलाइंड कदम उठा रहे हैं। सोचिए, अगर ये देश डॉलर के बिना ट्रेड करें तो डॉलर की डिमांड सीधे गिर सकती है। स्केल और रिसोर्सेज, ब्रिक्स के पास क्षमता है, लेकिन क्षमता इक्वल साइन निश्चितता नहीं। तो आखिर ब्रिक्स को डॉलर से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? पहला, प्रतिबंधों का डर। अमेरिका ने डॉलर सिस्टम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है, जैसे रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर। इससे देशों की आर्थिक स्वायत्तता को खतरा है। दूसरा, डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता। जब अमेरिका ब्याज दरें बढ़ाता है, डॉलर मजबूत होता है। इससे विकासशील देशों के लिए इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं और उनका विदेशी कर्ज भी बढ़ जाता है। और तीसरा, पेट्रो डॉलर मोनोपोली। दशकों से तेल सिर्फ डॉलर में खरीदा बेचा जाता है। अगर ब्रिक्स देश दूसरी करेंसी इस्तेमाल करने लगें, तो डॉलर की ग्लोबल डिमांड को झटका लग सकता है। इन्हीं कारणों से ब्रिक्स एक मल्टीपोलर फाइनेंशियल सिस्टम चाहता है। तो क्या इसका समाधान एक कॉमन ब्रिक्स करेंसी है? आजकल एक आइडिया की चर्चा है, एक गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी। गोल्ड बैक्ड होने का मतलब है कि इसके पीछे एक असली संपत्ति है, सिर्फ किसी सरकार का वादा नहीं। डिजिटल होने से सेटलमेंट तेज होंगे और ब्लॉकचेन के जरिए सदस्य देशों के बीच विश्वास बढ़ेगा। लेकिन ये तो हुई भविष्य की बात। हकीकत ये है कि डी-डॉलराइजेशन की शुरुआत हो चुकी है। रूस और चीन अपने आपसी व्यापार का 80% से ज्यादा अपनी लोकल करेंसी में कर रहे हैं। भारत भी रूस के साथ रुपये दिरहम डील्स पर काम कर रहा है। मतलब प्रयोग तो चल रहे हैं, लेकिन इन विविध अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक कॉमन करेंसी बनाना और उस पर आपसी विश्वास कायम करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। पर रियलिटी चेक जरूरी है। ब्रिक्स के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। पहली है राजनीतिक मतभेद। भारत और चीन, जो इस समूह के दो सबसे बड़े सदस्य हैं, वो ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्वी हैं। उनके बीच सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा है, जिससे एकता मुश्किल है। दूसरी चुनौती है ग्लोबल ट्रस्ट। डॉलर के पीछे सिर्फ अमेरिकी अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति ही नहीं, बल्कि एक स्थिर कानूनी व्यवस्था का भरोसा भी है। निवेशक जानते हैं कि उनका पैसा अमेरिकी सिस्टम में सुरक्षित है। यह विश्वास ब्रिक्स को बनाने में दशकों लग सकते हैं। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर। आज दुनिया का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम, जैसे स्विफ्ट पेमेंट नेटवर्क, डॉलर केंद्रित है। इस पूरे ढांचे को बदलने में सालों और अरबों डॉलर लगेंगे। ये एक विशालकाय काम है। और सबसे बड़ी बात, जड़ता। दुनिया भर में खरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स और कर्ज मौजूद है। इन पुरानी आदतों और कानूनी समझौतों को तोड़ना बेहद मुश्किल और महंगा होगा। लेकिन अगर डॉलर गिरता है, तो अमेरिका में महंगाई आसमान छू सकती है और उसकी ग्लोबल पोजीशन कमजोर होगी। वहीं भारत जैसे विकासशील देशों को सस्ता ट्रेड मिल सकता है और डॉलर पर निर्भरता कम हो सकती है। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं होगा। शुरुआती सालों में वैश्विक बाजारों में भारी अस्थिरता होगी, करेंसी क्रैश होंगी, तेल की कीमतें घटेंगी बढ़ेंगी और सोने में भारी उछाल आएगा। अंततः
यह एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को जन्म दे सकता है, एक मल्टीपोलर फाइनेंशियल सिस्टम जहां डॉलर अकेला राजा नहीं होगा, बल्कि युआन और यूरो जैसी अन्य मुद्राएं भी होंगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ब्रिक्स की ये कोशिशें रंग लाएंगी और डॉलर का अंत होगा, या डॉलर अभी भी किंग है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही ग्लोबल मुद्दों पर डीप एनालिसिस पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।